आप देख रहे हैं रात का रहस्य। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, बस का सफ़र तो आप लोग करते ही हैं और बस के सफ़र में अनजान लोग से मेल मिलाप तो ये होता ही रहता है, जो कि आम बात है। अगर वही अनजान आदमी आपको अमीर बना दे और आपके सारे सपने पूरे कर दे तो फिर आपको कैसा लगेगा। उसी बस में एक ऐसा आदमी था जो मुझे अमीर बनने बोल रहा था और बाकी जितने पैसेंजर थे बस के, उसने उसको बोला कि आप मुझे अमीर बना दो, आप मुझे अमीर बना दो। पर वो आदमी किसी को भी नहीं बना रहा था। तो मुझे लगा वो आदमी बहुत ही घमंडी टाइप का है। ये सब देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, पर वो आदमी किसी का भी नहीं सुना। फिर वो आदमी मुझे बोला, क्या हुआ, आ रहा है तू मेरे साथ? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग इस आदमी से इतना मिन्नतें क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ये है कौन। फिर से उस आदमी ने मुझे बोला, क्या हुआ, आ रहा है तू मेरे साथ? फिर मैं उस आदमी के साथ चला गया दोस्तों। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो सुन के आप पूरा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी सारी बात सुनने के बाद आपका भी जो है डर से रूबरू हो जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम बीरू है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड एक छोटे से कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं सही बताऊँ तो मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस घर वाले के चक्कर में मैं पढ़ाई करता था और घर वाले बोलते थे अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पैसे कैसे कमाएगा। घर वाले मेरे पे रोज़ाना डेली चिल्लाते थे और मुझको बोलते थे पढ़ाई नहीं करेगा तो पैसे कैसे कमाएगा। तो मैं बोलता था मैं पैसे और भी तरीके से कमा सकता हूँ और मैं हमेशा शॉर्टकट ही तरीका यूज़ करना चाहता था पैसा कमाने के लिए। इसलिए घर वालन के चक्कर में मुझे मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं हमेशा से शॉर्टकट तरीका ही अपनाना चाहता था और शॉर्टकट में मैंने बहुत बार पैसा भी कमाया, पर जितना मुझे चाहिए था उतना मैं कमा नहीं सका। इसलिए मुझे शॉर्टकट तरीका ही अच्छा लगता था पैसा कमाने का। खैर, मेरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जो मुझे किसी बाहर देश में जाके वहाँ की जानकारी लेना था। एक तो मुझे ऐसे ही पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता था और ऊपर से ये स्कूल वाले कॉलेज वाले इधर उधर भेज के दिमाग ख़राब करते रहते थे। और ये कॉलेज वाले जो मैं नहीं करना चाहता वही ज़बरदस्ती मेरे से करवा रहे थे। फिर प्रोजेक्ट के मिलते ही मैंने अपने घर वालों को बताया। फिर घर वाले ने बोला जाने की तैयारी कर। मैं नहीं जाना चाहता था, फिर भी अपना मन मार के मैं जाने के लिए तैयार हो गया। बैग सब पैकिंग कर लिया क्योंकि मुझे दूसरे शहर जाना था और मुझे बस से जाना था। तो मैं जाने के लिए तैयार था। बस शाम की थी। फिर मैं अपने शाम को तय समय से घर से निकल गया। फिर मैं वहाँ से ऑटो लिया और बस डिपो की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद बस डिपो के पास पहुँचने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे तो आज बहुत कम बस चल रही है और कुछ ही बस वहाँ पे खड़ी थी, जिस वजह से मुझे बस मिल नहीं रहा था। फिर मैं इधर उधर कितना पूछने के बाद मुझे एक बस दिखाई दी। फिर मैंने बस कंडक्टर से पूछा क्या ये बस वहाँ जाएगी? तो बस वाले बोले हाँ, ये बस वहीं जा रही है। फिर इतना सुनने के बाद मैं जाके बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर काफ़ी लोग थे, वहाँ पे कुछ आदमी दिखाई दे रहे थे बस के अंदर। फिर मैं जाके एक सीट के पास जाके बैठ गया। मेरी बगल की सीट खाली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लगता है बस भर के यहाँ से अब जाएगी। तभी बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट कर दिया और काफ़ी रात भी हो चुका था और बस के जाने का टाइम भी हो चुका था। फिर बस वहाँ से स्टार्ट होके निकल गई। तभी मैंने अपने कान में हेडफोन लगा लिया और गाना का आनंद लेने लगा। गर्मी का महीना था और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा मुझे एक अलग ही एहसास दिला रही थी। ऐसे सफ़र करना तो मुझे काफ़ी पसंद था, पर अगर मेरी पसंद का सफ़र हो तो। बस को चलते चलते काफ़ी 2 घंटे हो चुके थे और मुझे आस्ते आस्ते अब नींद भी आने लगी थी। तभी मैंने अपने हेडफोन को उतार के बैग में रख दिया। फिर मैं जैसे ही सोने जा रहा था बस एकदम से रुकी। फिर मैं खिड़की के बाहर जब देखा तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उसके लिए बस को रोका गया था। फिर वो आदमी अंदर आके मेरे पास बैठ गया। फिर वहाँ से बस चलनी स्टार्ट हो गई। फिर बस के जितने भी पैसेंजर थे सभी उसके पास आके बोलने लगे भाई साहब मुझे अमीर बना दो, कोई बोलता मुझे अमीर बना दो। फिर ये सब देख के मैं सोच रहा था क्या ये सब पागल हो गए हैं। फिर हाँ, ये बात था कि वो जो आदमी था पूरे शरीर पे सोने का सामान पहना हुआ था। हाँ, इससे ये तो ज़रूर साबित होता था कि वो आदमी जो है बहुत ही मालदार है।
पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसके सामने ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं। और ये आदमी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि ये आदमी कितना घमंडी है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस आदमी पे। फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं पैसेंजर को बोला कि आप लोग ये क्या हो गया है, आप लोग पागल तो नहीं हो गए? भला ये आदमी के सामने आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, और ये आपको कैसे अमीर बना देगा? जब ये आदमी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है तो आप लोग क्यों पागलों की तरह इसके पीछे पड़े हुए हैं? तो वो पैसेंजर फिर मुझे बोलता है, भाई आपको नहीं पता ये आदमी जिसे अगर साथ में जाने को बोले तो उसको पक्का ये अमीर बना देता है। फिर मैंने उन लोगों से बोला, क्या ये फालतू की बात कर रहे हो, ऐसे भी भला क्या होता है? तो वो आदमी ने मुझे बोला कि भाई आपको नहीं पता, ये आदमी पक्का जिसे ले जाता है वो सही में अमीर बन जाता है, आपको विश्वास नहीं होगा, आप ये वीडियो देखो। फिर मैं वीडियो में देखा तो वो बता रहा था ये मेरा चाचा है जो आज बहुत अमीर बन चुका है। और वीडियो में सही में एक आदमी उसके साथ जा रहा था जो बहुत ही अमीर बन चुका था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि भला ऐसे भी कैसे हो सकता है। तभी उस आदमी ने मुझे बोला, भाई तुम भी एक बार पूछ लो, क्या पता वो खुशनसीब आदमी तुम ही हो। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, फिर तब भी मैंने सोचा कि एक बार मैं बात करके देखता हूँ। फिर मैंने भी सोचा चलो अब मैं पूछ ही लेता हूँ। मेरे मन में भी अंदर अंदर लालच पूरी भर चुकी थी उन लोगों की तरह, और ऐसे भी शॉर्टकट तरीका अपना के पैसा कमाना, तो मैं सोच ही रहा था कि कैसे भी मैं अमीर बन जाऊँ। फिर मैं आखिरकार उस आदमी को बोल ही दिया, क्या आप मुझे अमीर बना दोगे? पर उसका कुछ जवाब नहीं आया। तो मैं अपने आप को कोसने लगा, शायद मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है कि मैं अमीर कभी बन पाऊँ। तभी अचानक से बस की ब्रेक लग जाती है। तभी वो आदमी उठता है और मुझे बोलता है चलो साथ में। तभी बस के सारे पैसेंजर मुझे देखने लगे और मुझे भी अपने खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आदमी बार बार मुझे बोल रहा था, भाई तू साथ में चल रहा है ना, तो जल्दी आ जा। फिर सब कोई मुझे देखे ही जा रहे थे कि भाई अचानक वो आदमी इसको कैसे बुला लिया। फिर मैं बस के नीचे उतरा उसके साथ, और सारे पैसेंजर मुझे बस की खिड़की से देखे ही जा रहे थे। फिर मैं देख पा रहा था सारे पैसेंजर का मुंह एकदम उतरा सा हुआ था, एकदम उदास हो चुके थे। मैं इतना तो समझ गया था कि वो लोग को सदमा लग गया कि ये आदमी इसे कैसे बुला लिया, और मैं अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था कि आज तो मैं पक्का अमीर बन ही जाऊंगा। फिर मैं उतर गया, बस भी वहाँ से चली गई। फिर मैं कुछ देर वहाँ पे रुका उस आदमी के साथ। फिर मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब आप मुझे कैसे अमीर बना दोगे? मेरे बोलने पे भी उसका कुछ जवाब नहीं आया, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था इसके बारे में, पर मैं कर भी क्या सकता था, मुझे अमीर जो बनना था। फिर वो आदमी चलने लगा, फिर मैं भी उसके पीछे जाने लगा। वो बोला चलो मेरे साथ पीछे पीछे, मैं भी उसके साथ चलने लगा। फिर वो मुझे एक सुनसान सी जगह पे लेके जाने लगा, पर मैं कर भी क्या सकता था, मैं भी उसके साथ चला गया। फिर वो जहाँ पे मुझे लेके गया वो एक सुनसान सा जगह था, वहाँ पे एक गांव बसा हुआ था, और वहाँ पे इस आदमी का एक आलीशान महल भी था। वो आलीशान महल में मुझे लेके आया। फिर वो आदमी ने मुझे बोला कि जैसे मैं अमीर बना हूँ वैसे मैं बना दूंगा, पर इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जैसे मैंने सबको अमीर बनाया है, ये काम बहुत ही मुश्किल है, और मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो सुन के शायद तुम्हें डर भी लग जाए और तुम ना भी कर पाओ। अगर अमीर बनना चाहते हो तो करना पड़ेगा। मैं उसका सारा बात एकदम ही ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारे पास के जंगल में तुम जाना मांस के टुकड़े के साथ, और मांस का टुकड़ा जब तुम चलोगे पीछे एक एक करके फेंकते जाना, और हाँ ध्यान रखना तुम्हें पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखना है, बस मांस के टुकड़ों को फेंकते हुए आगे जाना है। और हाँ, जिस दिन तुम्हें वो मांस चबाने की आवाज़ आने लगेगी समझ जाना तुम्हारा काम होने लगा है। और हाँ, जिस दिन वो आवाज़ आएगा तुम्हें साथ में एक लोटा भी लेके जाना है। बगल के तालाब से तुम्हें पानी लेना है, और वो उस टाइम लोटा जो है बहुत ही तुम्हें गर्म लगेगा, पर तुम्हें जैसे तैसे करके वो लोटा संभाल के तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा। फिर ये सब सुनने के बाद मैंने एक नज़र उसके घर की ओर डाला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोटे टूटे हुए रखे हैं। तो मैं इतना तो समझ गया कि ये आदमी भी यही कार्यक्रम किया था, और बाकी के जितने पैसेंजर थे जो अमीर बनाए वो भी यही सब करके अमीर बनाए। तो ये काम करने के लिए मैं संतुष्ट तो हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं रहूँगा कहाँ पे, तो उसने मुझे बोला जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता है तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया था। मैंने सोचा चलो रहने होने का तो इंतज़ाम हो गया है। फिर मैं घर वाले को सोचा फ़ोन करके बोल दूंगा कि अभी मुझे आने में टाइम लग जाएगा।
फिर मैंने उस आदमी से बोला, भाई साहब मैं रेडी हूँ आप करने के लिए। तो आदमी ने बोला, ठीक है चलो, कल रात को मांस के टुकड़ों को लेके जैसा मैंने तुम्हें बोला है वैसा ही करना होगा। और हाँ, याद रहे पीछे मुड़ के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर तो मैं थोड़ा सा डर गया, पर मैं क्या ही करता, बात जो अमीर बनने की थी। फिर ऐसे ही होते होते कल के सुबह के शाम हो गए। फिर उस आदमी ने मुझे बोला, ये लो। उस आदमी ने जो मुझे दिया था मांस से भरा हुआ एक झोला था और साथ में एक लोटा भी दे दिया था। फिर से वो जाने से पहले मुझे एक बार बोल दिया, जैसा मैंने बताया है तुम्हें वैसा ही करना है। उसके बाद मैं चला गया। फिर जब मैं घर से बाहर निकला, वहाँ का माहौल एकदम ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं हो। फिर मैं उस जंगल के पास चला गया। कुछ देर के बाद एकदम मैं उस जंगल के सामने पहुँच गया। वो जंगल को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बल मानो कि कोई इंसान ही खड़ा हो, इस तरीके का वो जंगल और खौफनाक टाइप का जंगल था। और जो उस जंगल का पेड़ था, मानो पेड़ नहीं इंसान ही खड़ा हो। उस जंगल की पेड़ की बनावटी ऐसी थी कि लगता था एकदम सामने कोई इंसान ही खड़ा है मेरा। फिर मैं उस जंगल के अंदर जाने लगा और मांस के टुकड़ों को पीछे फेंकने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे आसपास कोई है, और वो पेड़ को तो देख के मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है पीछे से। तब भी मैं ये सब बिना सोचे हिम्मत करके मांस के टुकड़ों को पीछे फेंकते हुए आगे बढ़ने लगा। समय आस्ते आस्ते बीतता गया, पर मुझे अभी तक कोई भी मांस चबाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तब भी मैं अपना काम करता हुआ गया। फिर जैसे ही मेरा काम हो गया, फिर मैं दूसरी रास्ते से उस आदमी के पास चला गया, जैसा कि उस आदमी ने मुझे बोला था कि मुझे दूसरे रास्ते से ही आना है। फिर मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। फिर उस आदमी ने मुझे बोला कि तुम्हें कोई चबाने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उस आदमी को बोला, नहीं मुझे तो ऐसा कोई भी चबाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर वो जो पेड़ था वो इंसान की तरह मुझे लग रहा था। फिर उस आदमी ने बोला, वो पेड़ नहीं इंसान ही है जो अभी पेड़ बन चुके हैं। जिसने गलती की वो पेड़ बन गए। जो 7वां लोटा है अभी तक कोई भी वो लेके नहीं आ पाया, जिसको जितना मिला वो लेके चला गया, और अभी तक ये 7वां लोटा मैं भी लेके नहीं आ पाया हूँ। अगर ये 7वां लोटा अगर तुम भी लेके नहीं आ पाए तो हो सकता है तुम मारे जाओ। अगर तुम लाने की कोशिश करते रहोगे तो बचे रहोगे, जैसा मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। इसीलिए कोशिश करते रहना है। जैसे जैसे ये दौर चल रहा है, अगर तुम करना बंद कर दो तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है। दोस्तों, ये जैसे आदमी ने मुझे बोला, ये सुन के तो मुझे काफ़ी डर लगने लग गया था। खैर, मेरा लालच उस डर के सामने कुछ भी नहीं था। ये सब बिना सोचे मैंने फिर से सोचा कि नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगा। फिर ये सब छोड़ के मैं अगली ही सुबह दूसरे दिन में वापस चला गया उस जंगल के पास। फिर जो मैंने देखा वो सब मांस के टुकड़े ऐसे ही पड़े थे, एकदम वैसा ही माहौल था। फिर मैंने उतना नहीं सोच के अपना काम जारी कर दिया। फिर मैंने मांस के टुकड़ा पीछे फेंकना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मेरा मांस ख़त्म हो गया, फिर वही दूसरी रास्ता से मैं उस इंसान के पास पहुंच गया। फिर मैंने उस आदमी को सब बात बताई कि आज भी मुझे मांस चबाने की कोई भी आवाज़ नहीं आया। तो उस इंसान ने मुझे बोला कि बस तुम काम करते रहो। ऐसे करते करते मुझे 3 दिन बीत चुका था। फिर मैं जैसे ही चौथे दिन उस जंगल के पास पहुंचा, तभी मेरे कानों में मांस चबाने की आवाज़ आने लगी। ये सुन के तो मेरे पूरे कान खड़े ही हो गए और मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा था कि आज तो मेरा काम पक्का हो ही जाएगा। फिर मैं तभी वो तालाब जिसकी वो आदमी बात कर रहा था, वो तालाब की ओर में बढ़ने लगा। और वो तालाब देखने के बाद तो मैं थोड़ा शॉक सा हो गया, क्योंकि वो बाकी तालाब से बहुत ही अलग था। फिर मैंने उतना सोचा नहीं, वो तालाब के पास जाके उस तालाब का पानी ले लिया लोटा में। और अचंभे की बात तो ये थी, वो लोटा का पानी पूरा ही गर्म हो चुका था। मैं जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी वो लोटा के लेके उस आदमी के पास पहुंचा, और पहुंचते ही आदमी ने मुझे बोला, क्या हुआ, आज तुम्हें वो आवाज़ ठीक से सुनाई दी? तो मैंने बोला, हाँ मुझे आज वो आवाज़ सुनाई दी, और वो लोटा को मैं आदमी को देने लगा। तभी उस आदमी ने मुझे बोला कि लोटा को तुमने एक बार देखा भी है? मैंने ना में जवाब दिया। फिर मैं सोचा कि एक बार मैं लोटा पे ध्यान देता हूँ। फिर मैं जैसे ही लोटा के अंदर देखा तो उसमें सही में पूरे सोने के सिक्के भरे हुए थे। उस सोने के सिक्के को अब मैं अपने हाथों से छूने लगा था, और छू के मुझे ऐसा एहसास होने लगा था, अब तो मैं अमीर बन ही जाऊंगा, अब मुझे कोई चीज़ की भी कमी नहीं होगी।
फिर मैंने उस आदमी को बोला कि ये तो मुझे मिल गया है, अब क्या मैं जा सकता हूँ? उस आदमी ने बोला ज़्यादा खुश मत हो, ये तो पहला पड़ाव था, अभी 6 पड़ाव और बचा हुआ है। तो उस आदमी ने बोला अगर मैं ना करूँ यही लेके चला जाऊँ तो? उस आदमी ने बोला तुम लेके जा सकते हो पर इससे तुम ज़्यादा दिन बचोगे नहीं, मारे जाओगे। ये उस आदमी की बात सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। फिर मैंने उस आदमी को बोला ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। फिर ये काम ऐसे ही चलता रहा, पर ऐसे करते करते मैं 5वें लोटे तक ही पहुँच गया और मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी थी और मुझे घर जाने का भी बहुत मन कर रहा था। और मैं सोचा कि मैं उस आदमी को जाके बोल दूं कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने उस आदमी को बोल दिया अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है। तो उस आदमी ने बोला तुम जा सकते हो पर तुम ज़्यादा दिन बचोगे नहीं, और ये जो सोना है तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फैमिली ही यूज़ कर पाएगा। तो ये सुन के मैं डर गया। फिर मैंने उस आदमी को बोला कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उसने बोला उपाय है, यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे एक संत बाबा बैठते हैं, वो बाबा सारी समस्या का हल करते हैं, तुम्हारा भी हल कर देंगे। अगर वो चाहेंगे तो तुम बच पाओगे, पर उनसे मिलना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। फिर मैंने उनसे बोला कि वो तो अब मैं देख लूँगा, मुझे कैसे जाना है। फिर सारा सामान लेके मैं निकल गया। फिर मैं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे वो बाबा रहते थे, पर मैं किसी से भी पूछता तो कोई मुझे उनसे मिलने ही नहीं देता। ऐसे ही करते करते मुझे 1-2 महीना बीत चुका था। फिर मेरा जो शरीर है वो भी बदलने लगा था। मैं इतना तो समझ गया अब मेरी मौत पक्की है, ना ही मुझे वो बाबा से कोई मिलने दे रहा था। मैं यही सब मन में सोच ही रहा था, अब तो मैं बचूंगा नहीं। तभी मुझे दिखाई दिया वो संत का गेट। तभी मैंने अचानक से वो बाबा का गेट खोल दिया और वो बाबा वहीं पे थे। अचानक मुझे उनकी दर्शन हो गई। उनके आशीर्वाद से मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर तभी मैं नॉर्मल हो गया, मैं पूरा ठीक सा हो गया था। फिर मैं अपने घर जाने लगा। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा बहुत ही परेशान थे। दोस्तों फिर मैं घर पहुँच गया, पर मुझे अभी भी लगता है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। पर वो बाबा की कृपा से मैं अभी भी ठीक हूँ एकदम, और मैं उनको बहुत पूछता भी हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट में बताइएगा आपको किस टाइप का कहानी चाहिए। हम आपकी कहानी ज़रूर लेके आएंगे। तो इस कहानी में बस इतना ही। मेरा नाम आदिल है। ये घटना 2012 की है। काफ़ी अजीब घटना थी ये। 2012 में मेरे पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं थी। मेरी अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी और नानी की भी तबीयत खराब थी। अम्मी को नानी के पास जाना था। अब्बू साइकिल चला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा था। मैं जैसे तैसे मम्मी को नानी के वहाँ पे छोड़ के वापस आ रहा था। इतनी भी शाम नहीं हुई थी कि मुझको रास्ता ना दिखाई दे या मुझे टॉर्च की जरूरत पड़े। मैं अपने घर वापस लौट रहा था। जिस रोड से मैं अपने घर को वापस जा रहा था, उसी के बगल से कच्ची रोड भी गई हुई थी। हमारा खेत बाकी लोग से एकदम अलग था। वहाँ पे हमारे खेत थे और अलग पीछे था। मेन रोड से मुझे मेरे खेत में जाने के लिए 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपने खेत को देखने के लिए चला गया। मैंने सोचा कि मैं एक राउंड मार दूं। आमतौर पर रात को वहाँ पे जानवर आके फसलों को खराब कर दिया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि सारे फसलों को एक बार मैं दोबारा जाके देख लूं। अंधेरा ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब रोड से लेके खेत तक गया, सूरज हल्का फुल्का डूब चुका था। मैं अपनी खेत को साफ साफ देख सकता था और वहाँ पे सारी फसलें ठीक ठाक बोई हुई थी। मेरे खेत के एकदम पीछे साइड में तभी मैंने ध्यान दिया, एक काली परछाई है, वो झुकी हुई थी और झुक झुक के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस परछाई को देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कोई जानवर की परछाई है। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, वहीं पे मैंने अपने साइकिल खड़ी की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो वहीं पे टहल रहा था। मुझे लगा ये फसलों को खराब कर देगा। आमतौर पर जानवर आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं, और मैंने अपने साइकिल को वहीं पे खड़ी की और परछाई के पास जाने लगा। मैंने सोचा अगर वो जानवर बड़ा होगा तो मैं उसे मार के भगा दूंगा, क्योंकि वो फसलों को खराब कर रहा था। उस टाइम मैंने अपने हाथ में एक भारी सी ईंट पकड़ रखी थी। मैं अकेला था, पर कोई भी नहीं था। मैं खेत के एकदम पीछे साइड में गया तो परछाई वहीं पे खड़ी हो गई। जब मैं उस परछाई के पास वहाँ पहुँचा और मैं साफ साफ उसे देख सकता था। जब वो परछाई रुकी, उसकी और मेरी करीबन दूरी 10 मीटर की थी। कुछ अजीब सी ही परछाई थी, वो कोई जानवर नहीं था। फिर मेरे आंखों के सामने परछाई 2 गुना बड़ी हो गई। पहले तो वो झुक के चल रही थी, मैं उसके आर पार भी देख सकता था। वो एक काली बड़ी परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था।
मैंने सोचा मेरे हाथों में जो ईंट मैं पकड़ा हुआ हूँ उसके तरफ फेंक दूं, लेकिन मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर बुरी तरह से जम गए हैं। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझे क्या हुआ। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद मेरे पैरों में जैसे कि जान आ गई हो। मैं दोबारा अपनी साइकिल की तरफ भागा। साफ साफ उस चीज़ को महसूस कर सकता था कि परछाई भी मेरे पीछे ही भाग रही है। जैसे तैसे अपनी साइकिल के पास पहुंचा। मैंने अपने साइकिल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे अपनी साइकिल पकड़ी, मेरी साइकिल हवा में उड़ गई। साइकिल हवा में 1 मीटर दूर पीछे जाके गिर गई। लग रहा था मेरी साइकिल को किसी ने उठा के जोर से फेंक दिया हो, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने अपनी साइकिल को वहीं पे छोड़ दिया। रोड की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा। ऐसा महसूस भी हो रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। किसी ने मेरे कंधे को छूने की कोशिश की है। कि मैं मेन रोड के पहुंचा, पे ही जाके नीचे बैठ गया। तभी लोग वहां से आ जा रहे थे। जान पहचान के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने उसी वक्त अपनी साइकिल रोकी और मेरी हालत के बारे में पूछा। मैं उन्हें सब चीज़ बताई। मुझे दोबारा बताया कि हम लोग जाके वहाँ देखते हैं। मुझे दोबारा बोला चल के वहाँ पे दोबारा देखते हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं जुटी जाने की। मैं उससे बोला कि वो मुझे घर छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब्बू की भी तबीयत ख़राब थी और दवाई भी देनी थी। जब मैं अब्बू के पास पहुँचा तो वो सो रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं पैदल आया हूँ। उन्होंने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि साइकिल मेरे एक दोस्त के पास है, कुछ देर में वो मुझे साइकिल लाकर दे जाएगा। वो जिन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था, वो बाद में मेरे दोस्त के साथ मेरे खेत पे परछाई को देखने के लिए गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई भी परछाई नहीं दिखी और मेरी साइकिल वहाँ रोड पे ही पड़ी हुई मिली। मैंने उन्हें बताया कि ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एकदम सत्य थी। हालांकि वो मेरे बात पे विश्वास कर रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे किसी तरह का कोई वहम हुआ है। वो मेरी साइकिल वापस लाके मुझे दे गए और इस घटना को अगले दिन मैंने अपने अम्मी को भी बोला। फिर अम्मी ने मुझे वहाँ पे रात को जाने से मना किया और उस दिन के बाद से और मैं वहाँ पे रात को कभी भी नहीं जाता हूँ। आप देख रहे हैं रात का रहस्य। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, बस का सफ़र तो आप लोग करते ही हैं और बस के सफ़र में अनजान लोग से मेल मिलाप तो ये होता ही रहता है, जो कि आम बात है। अगर वही अनजान आदमी आपको अमीर बना दे और आपके सारे सपने पूरे कर दे तो फिर आपको कैसा लगेगा। उसी बस में एक ऐसा आदमी था जो मुझे अमीर बनने बोल रहा था और बाकी जितने पैसेंजर थे बस के, उसने उसको बोला कि आप मुझे अमीर बना दो, आप मुझे अमीर बना दो, पर वो आदमी किसी को भी नहीं बना रहा था। तो मुझे लगा वो आदमी बहुत ही घमंडी टाइप का है। ये सब देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, पर वो आदमी किसी का भी नहीं सुना। फिर वो आदमी मुझे बोला, क्या हुआ, आ रहा है तू मेरे साथ? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग इस आदमी से इतना मिन्नतें क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ये है कौन। फिर से उस आदमी ने मुझे बोला, क्या हुआ, आ रहा है तू मेरे साथ? फिर मैं उस आदमी के साथ चला गया दोस्तों। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो सुन के आप पूरा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मेरी सारी बात सुनने के बाद आपका भी जो है डर से रूबरू हो जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम वीरू है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड एक छोटे से कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं सही बताऊँ तो मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस घर वाले के चक्कर में मैं पढ़ाई करता था और घर वाले बोलते थे अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पैसे कैसे कमाएगा। घर वाले मेरे पे रोज़ाना डेली चिल्लाते थे और मुझको बोलते थे पढ़ाई नहीं करेगा तो पैसे कैसे कमाएगा। तो मैं बोलता था मैं पैसे और भी तरीके से कमा सकता हूँ और मैं हमेशा शॉर्टकटी तरीका यूज़ करना चाहता था पैसा कमाने के लिए। इसलिए घर वालन के चक्कर में मुझे मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं हमेशा से शॉर्टकट तरीका ही अपनाना चाहता था और शॉर्टकट में मैंने बहुत बार पैसा भी कमाया, पर जितना मुझे चाहिए था उतना मैं कमा नहीं सका। इसलिए मुझे शॉर्टकट तरीका ही अच्छा लगता था पैसा कमाने का। खैर, मेरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था
जो मुझे किसी बाहर देश में जाके वहाँ की जानकारी लेना था। एक तो मुझे ऐसे ही पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता था और ऊपर से ये स्कूल वाले कॉलेज वाले इधर उधर भेज के दिमाग ख़राब करते रहते थे। और ये कॉलेज वाले जो मैं नहीं करना चाहता वही ज़बरदस्ती मेरे से करवा रहे थे। फिर प्रोजेक्ट के मिलते ही मैंने अपने घर वालों को बताया। फिर घर वाले ने बोला जाने की तैयारी कर। मैं नहीं जाना चाहता था, फिर भी अपना मन मार के मैं जाने के लिए तैयार हो गया। बैग सब पैकिंग कर लिया क्योंकि मुझे दूसरे शहर जाना था और मुझे बस से जाना था। तो मैं जाने के लिए तैयार था। बस शाम की थी। फिर मैं अपने शाम को तय समय से घर से निकल गया। फिर मैं वहाँ से ऑटो लिया और बस डिपो की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद बस डिपो के पास पहुँचने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे तो आज बहुत कम बस चल रही है और कुछ ही बस वहाँ पे खड़ी थी, जिस वजह से मुझे बस मिल नहीं रहा था। फिर मैं इधर उधर कितना पूछने के बाद मुझे एक बस दिखाई दी। फिर मैंने बस कंडक्टर से पूछा क्या ये बस वहाँ जाएगी, तो बस वाले बोले हाँ ये बस वहीं जा रही है। फिर इतना सुनने के बाद मैं जाके बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर काफ़ी लोग थे, वहाँ पे कुछ आदमी दिखाई दे रहे थे बस के अंदर। फिर मैं जाके एक सीट के पास जाके बैठ गया। मेरी बगल की सीट खाली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लगता है बस भर के यहाँ से अब जाएगी। तभी बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट कर दिया और काफ़ी रात भी हो चुका था और बस के जाने का टाइम भी हो चुका था। फिर बस वहाँ से स्टार्ट होके निकल गई। तभी मैंने अपने कान में हेडफोन लगा लिया और गाना का आनंद लेने लगा। गर्मी का महीना था और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा मुझे एक अलग ही एहसास दिला रही थी। ऐसे सफ़र करना तो मुझे काफ़ी पसंद था, पर अगर मेरी पसंद का सफ़र हो तो। बस को चलते चलते काफ़ी 2 घंटे हो चुके थे और मुझे आस्ते आस्ते अब नींद भी आने लगी थी। तभी मैंने अपने हेडफोन को उतार के बैग में रख दिया। फिर मैं जैसे ही सोने जा रहा था बस एकदम से रुकी। फिर मैं खिड़की के बाहर जब देखा तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था, उसके लिए बस को रोका गया था। फिर वो आदमी अंदर आके मेरे पास बैठ गया। फिर वहाँ से बस चलनी स्टार्ट हो गई। फिर बस के जितने भी पैसेंजर थे सभी उसके पास आके बोलने लगे भाई साहब मुझे अमीर बना दो, कोई बोलता मुझे अमीर बना दो। फिर ये सब देख के मैं सोच रहा था क्या ये सब पागल हो गए हैं। फिर हाँ ये बात था कि वो जो आदमी था पूरे अब शरीर पे सोने का सामान पहना हुआ था। हाँ इससे ये तो ज़रूर साबित होता था कि वो आदमी जो है बहुत ही मालदार है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसके सामने ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं। और ये आदमी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि ये आदमी कितना घमंडी है, पर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस आदमी पे। फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ फिर मैं पैसेंजर को बोला कि आप लोग ये क्या हो गया है, आप लोग पागल तो नहीं हो गए, भला ये आदमी के सामने आप ऐसे क्यों बोल रहे हो और ये आपको कैसे अमीर बना देगा। जब ये आदमी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है तो आप लोग क्यों पागलों की तरह इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो वो पैसेंजर फिर मुझे बोलता है भाई आपको नहीं पता ये आदमी जिसे अगर साथ में जाने को बोले तो उसको पक्का ये अमीर बना देता है। फिर मैंने उन लोगों से बोला क्या ये फालतू की बात कर रहे हो, ऐसे भी भला क्या होता है। तो वो आदमी ने मुझे बोला कि भाई आपको नहीं पता ये आदमी पक्का जिसे ले जाता है वो सही में अमीर बन जाता है, आपको विश्वास नहीं होगा आप ये वीडियो देखो। फिर मैं वीडियो में देखा तो वो बता रहा था ये मेरा चाचा है जो आज बहुत अमीर बन चुका है, और वीडियो में सही में एक आदमी उसके साथ जा रहा था जो बहुत ही अमीर बन चुका था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि भला ऐसे भी कैसे हो सकता है। तभी उस आदमी ने मुझे बोला भाई तुम भी एक बार पूछ लो, क्या पता वो खुशनसीब आदमी तुम ही हो। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, फिर तब भी मैंने सोचा कि एक बार मैं बात करके देखता हूँ। फिर मैंने भी सोचा चलो अब मैं पूछ ही लेता हूँ। मेरे मन में भी अंदर अंदर लालच पूरी भर चुकी थी उन लोगों की तरह, और ऐसे भी शॉर्टकट तरीका अपना के पैसा कमाना, तो मैं सोच ही रहा था कि कैसे भी मैं अमीर बन जाऊँ। फिर मैं आखिरकार उस आदमी को बोल ही दिया क्या आप मुझे अमीर बना दोगे, पर उसका कुछ जवाब नहीं आया। तो मैं अपने आप को कोसने लगा शायद मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है कि मैं अमीर कभी बन पाऊँ। तभी अचानक से बस की ब्रेक लग जाती है। तभी वो आदमी उठता है और मुझे बोलता है चलो साथ में। तभी बस के सारे पैसेंजर मुझे देखने लगे और मुझे भी अपने खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आदमी बार बार मुझे बोल रहा था भाई तू साथ में चल रहा है ना तो जल्दी आ जा। फिर सब कोई मुझे देखे ही जा रहे थे कि भाई अचानक वो आदमी इसको कैसे बुला लिया।
फिर मैं बस के नीचे उतरा उसके साथ और सारे पैसेंजर मुझे बस की खिड़की से देखे ही जा रहे थे। फिर मैं देख पा रहा था सारे पैसेंजर का मुंह एकदम उतरा सा हुआ था, एकदम उदास हो चुके थे। मैं इतना तो समझ गया था कि वो लोग को सदमा लग गया कि ये आदमी इसे कैसे बुला लिया, और मैं अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था कि आज तो मैं पक्का अमीर बन ही जाऊंगा। फिर मैं उतर गया, बस भी वहाँ से चली गई। फिर मैं कुछ देर वहाँ पे रुका उस आदमी के साथ। फिर मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब, आप मुझे कैसे अमीर बना दोगे? मेरे बोलने पे भी उसका कुछ जवाब नहीं आया, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था इसके बारे में, पर मैं कर भी क्या सकता था, मुझे अमीर जो बनना था। फिर वो आदमी चलने लगा, फिर मैं भी उसके पीछे जाने लगा। वो बोला चलो मेरे साथ पीछे पीछे, मैं भी उसके साथ चलने लगा। फिर वो मुझे एक सुनसान सी जगह पे लेके जाने लगा, पर मैं कर भी क्या सकता था, मैं भी उसके साथ चला गया। फिर वो जहाँ पे मुझे लेके गया वो एक सुनसान सा जगह था, वहाँ पे एक गांव बसा हुआ था, और वहाँ पे इस आदमी का एक आलीशान महल भी था। वो आलीशान महल में मुझे लेके आया। फिर वो आदमी ने मुझे बोला कि जैसे मैं अमीर बना हूँ वैसे मैं बना दूंगा, पर इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जैसे मैंने सबको अमीर बनाया है, ये काम बहुत ही मुश्किल है, और मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो सुन के शायद तुम्हें डर भी लग जाए और तुम ना भी कर पाओ। अगर अमीर बनना चाहते हो तो करना पड़ेगा। मैं उसका सारा बात एकदम ही ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारे पास के जंगल में तुम जाना मांस के टुकड़े के साथ, और मांस का टुकड़ा जब तुम चलोगे पीछे एक एक करके फेंकते जाना, और हाँ ध्यान रखना कि तुम्हें पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखना है, बस मांस के टुकड़ों को फेंकते हुए आगे जाना है। और हाँ, जिस दिन तुम्हें वो मांस चबाने की आवाज़ आने लगेगी समझ जाना तुम्हारा काम होने लगा है। और हाँ, जिस दिन वो आवाज़ आएगा तुम्हें साथ में एक लोटा भी लेके जाना है। बगल के तालाब से तुम्हें पानी लेना है, और वो उस टाइम लोटा जो है बहुत ही तुम्हें गर्म लगेगा, पर तुम्हें जैसे तैसे करके वो लोटा संभाल के तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा। फिर ये सब सुनने के बाद मैंने एक नज़र उसके घर की ओर डाला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोटे टूटे हुए रखे हैं। तो मैं इतना तो समझ गया कि ये आदमी भी यही कार्यक्रम किया था, और बाकी के जितने पैसेंजर थे जो अमीर बनाए वो भी यही सब करके अमीर बनाए। तो ये काम करने के लिए मैं संतुष्ट तो हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं रहूँगा कहाँ पे, तो उसने मुझे बोला जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता है तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया था। मैंने सोचा चलो रहने होने का तो इंतज़ाम हो गया है। फिर मैं घर वाले को सोचा फ़ोन करके बोल दूंगा कि अभी मुझे आने में टाइम लग जाएगा। फिर मैंने उस आदमी से बोला भाई साहब मैं रेडी हूँ आप करने के लिए। तो आदमी ने बोला ठीक है चलो, कल रात को मांस के टुकड़ों को लेके जैसा मैंने तुम्हें बोला है वैसा ही करना होगा। और हाँ याद रहे पीछे मुड़ के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर तो मैं थोड़ा सा डर गया, पर मैं क्या ही करता, बात जो अमीर बनने की थी। फिर ऐसे ही होते होते कल के सुबह के शाम हो गए। फिर उस आदमी ने मुझे बोला ये लो। उस आदमी ने जो मुझे दिया था मांस से भरा हुआ एक झोला था, और साथ में एक लोटा भी दे दिया था। फिर से वो जाने से पहले मुझे एक बार बोल दिया जैसा मैंने बताया है तुम्हें वैसा ही करना है। उसके बाद मैं चला गया। फिर जब मैं घर से बाहर निकला वहाँ का माहौल एकदम ही सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं हो। फिर मैं उस जंगल के पास चला गया। कुछ देर के बाद एकदम मैं उस जंगल के सामने पहुँच गया। वो जंगल को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बल मानो कि कोई इंसान ही खड़ा हो, इस तरीके का वो जंगल और खौफनाक टाइप का जंगल था। और जो उस जंगल का पेड़ था मानो पेड़ नहीं इंसान ही खड़ा हो। उस जंगल की पेड़ की बनावटी ऐसी थी कि लगता था एकदम सामने कोई इंसान ही खड़ा है मेरा। फिर मैं उस जंगल के अंदर जाने लगा और मांस के टुकड़ों को पीछे फेंकने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे आसपास कोई है, और वो पेड़ को तो देख के मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है पीछे से। तब भी मैं ये सब बिना सोचे हिम्मत करके मांस के टुकड़ों को पीछे फेंकते हुए आगे बढ़ने लगा। समय आस्ते आस्ते बीतता गया, पर मुझे अभी तक कोई भी मांस चबाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तब भी मैं अपना काम करता हुआ गया। फिर जैसे ही मेरा काम हो गया फिर मैं दूसरी रास्ते से उस आदमी के पास चला गया, जैसा कि उस आदमी ने मुझे बोला था कि मुझे दूसरे रास्ते से ही आना है। फिर मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। फिर उस आदमी ने मुझे बोला कि तुम्हें कोई चबाने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उस आदमी को बोला नहीं, मुझे तो ऐसा कोई भी चबाने की आवाज़ नहीं आ रही थी।
पर वो जो पेड़ था वो इंसान की तरह मुझे लग रहा था। फिर उस आदमी ने बोला, वो पेड़ नहीं, इंसान ही है जो अभी पेड़ बन चुके हैं। जिसने गलती की वो पेड़ बन गए। जो 7वां लोटा है अभी तक कोई भी वो लेके नहीं आ पाया। जिसको जितना मिला वो लेके चला गया, और अभी तक ये 7वां लोटा मैं भी लेके नहीं आ पाया हूँ। अगर ये 7वां लोटा अगर तुम भी लेके नहीं आ पाए तो हो सकता है तुम मारे जाओ। अगर तुम लाने की कोशिश करते रहोगे तो बचे रहोगे, जैसा मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। इसीलिए कोशिश करते रहना है। जैसे जैसे ये दौर चल रहा है, अगर तुम करना बंद कर दो तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है। दोस्तों, ये जैसे आदमी ने मुझे बोला, ये सुन के तो मुझे काफ़ी डर लगने लग गया था। खैर, मेरा लालच उस डर के सामने कुछ भी नहीं था। ये सब बिना सोचे मैंने फिर से सोचा कि नहीं, मैं कोशिश करती रहूँगा। फिर ये सब छोड़ के मैं अगली ही सुबह दूसरे दिन में वापस चला गया उस जंगल के पास। फिर जो मैंने देखा वो सब मांस के टुकड़े ऐसे ही पड़े थे, एकदम वैसा ही माहौल था। फिर मैंने उतना नहीं सोच के अपना काम जारी कर दिया। फिर मैंने मांस के टुकड़ा पीछे फेंकना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मेरा मांस ख़त्म हो गया, फिर वही दूसरी रास्ता से मैं उस इंसान के पास पहुंच गया। फिर मैंने उस आदमी को सब बात बताई कि आज भी मुझे मांस चबाने की कोई भी आवाज़ नहीं आया। तो उस इंसान ने मुझे बोला कि बस तुम काम करते रहो। ऐसे करते करते मुझे 3 दिन बीत चुका था। फिर मैं जैसे ही चौथे दिन उस जंगल के पास पहुंचा, तभी मेरे कानों में मांस चबाने की आवाज़ आने लगी। ये सुन के तो मेरे पूरे कान खड़े ही हो गए और मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा था कि आज तो मेरा काम पक्का हो ही जाएगा। फिर मैं तभी वो तालाब जिसकी वो आदमी बात कर रहा था, वो तालाब की ओर में बढ़ने लगा। और वो तालाब देखने के बाद तो मैं थोड़ा शॉक सा हो गया, क्योंकि वो बाकी तालाब से बहुत ही अलग था। फिर मैंने उतना सोचा नहीं, वो तालाब के पास जाके उस तालाब का पानी ले लिया लोटा में। और अचंभे की बात तो ये थी, वो लोटा का पानी पूरा ही गर्म हो चुका था। मैं जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी वो लोटा के लेके उस आदमी के पास पहुंचा। और पहुंचते ही आदमी ने मुझे बोला, क्या हुआ, आज तुम्हें वो आवाज़ ठीक से सुनाई दी? तो मैंने बोला, हाँ, मुझे आज वो आवाज़ सुनाई दी। और वो लोटा को मैं आदमी को देने लगा। तभी उस आदमी ने मुझे बोला कि लोटा को तुमने एक बार देखा भी है? मैंने ना में जवाब दिया। फिर मैं सोचा कि एक बार मैं लोटा पे ध्यान देता हूँ। फिर मैं जैसे ही लोटा के अंदर देखा तो उसमें सही में पूरे सोने के सिक्के भरे हुए थे। उस सोने के सिक्के को अब मैं अपने हाथों से छूने लगा था, और छू के मुझे ऐसा एहसास होने लगा था, अब तो मैं अमीर बन ही जाऊंगा, अब मुझे कोई चीज़ की भी कमी नहीं होगी। फिर मैंने उस आदमी को बोला कि ये तो मुझे मिल गया है, अब क्या मैं जा सकता हूँ? उस आदमी ने बोला, ज़्यादा खुश मत हो, ये तो पहला पड़ाव था, अभी 6 पड़ाव और बचा हुआ है। तो उस आदमी ने बोला, अगर मैं ना करूँ, यही लेके चला जाऊँ तो? उस आदमी ने बोला, तुम लेके जा सकते हो, पर इससे तुम ज़्यादा दिन बचोगे नहीं, मारे जाओगे। ये उस आदमी की बात सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। फिर मैंने उस आदमी को बोला, ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। फिर ये काम ऐसे ही चलता रहा, पर ऐसे करते करते मैं 5वें लोटे तक ही पहुँच गया और मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी थी और मुझे घर जाने का भी बहुत मन कर रहा था। और मैं सोचा कि मैं उस आदमी को जाके बोल दूं कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने उस आदमी को बोल दिया, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है। उस आदमी ने बोला, तुम जा सकते हो, पर तुम ज़्यादा दिन बचोगे नहीं, और ये जो सोना है तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फैमिली ही यूज़ कर पाएगा। तो ये सुन के मैं डर गया। फिर मैंने उस आदमी को बोला कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उसने बोला, उपाय है, यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे एक संत बाबा बैठते हैं, वो बाबा सारी समस्या का हल करते हैं, तुम्हारा भी हल कर देंगे। अगर वो चाहेंगे तो तुम बच पाओगे, पर उनसे मिलना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। फिर मैंने उनसे बोला कि वो तो अब मैं देख लूँगा, मुझे कैसे जाना है। फिर सारा सामान लेके मैं निकल गया। फिर मैं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे वो बाबा रहते थे, पर मैं किसी से भी पूछता तो कोई मुझे उनसे मिलने ही नहीं देता। ऐसे ही करते करते मुझे 1-2 महीना बीत चुका था। फिर मेरा जो शरीर है वो भी बदलने लगा था। मैं इतना तो समझ गया अब मेरी मौत पक्की है, ना ही मुझे वो बाबा से कोई मिलने दे रहा था। मैं यही सब मन में सोच ही रहा था, अब तो मैं बचूंगा नहीं। तभी मुझे दिखाई दिया वो संत का गेट। तभी मैंने अचानक से वो बाबा का गेट खोल दिया और वो बाबा वहीं पे थे। अचानक मुझे उनकी दर्शन हो गई। उनके आशीर्वाद से मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर तभी मैं नॉर्मल हो गया, मैं पूरा ठीक सा हो गया था।
फिर मैं अपने घर जाने लगा। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा बहुत ही परेशान थे। दोस्तों फिर मैं घर पहुँच गया, पर मुझे अभी भी लगता है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। पर वो बाबा की कृपा से मैं अभी भी ठीक हूँ एकदम, और मैं उनको बहुत पूछता भी हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट में बताइएगा आपको किस टाइप का कहानी चाहिए। हम आपकी कहानी ज़रूर लेके आएंगे। तो इस कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे हैं रात का रहस्य। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों बस का सफ़र तो आप लोग करते ही हैं, और बस के सफ़र में अनजान लोग से मेल मिलाप तो ये होता ही रहता है, जो कि आम बात है। अगर वही अनजान आदमी आपको अमीर बना दे और आपके सारे सपने पूरे कर दे, तो फिर आपको कैसा लगेगा। उसी बस में एक ऐसा आदमी था जो मुझे अमीर बनने बोल रहा था, और बाकी जितने पैसेंजर थे बस के, उसने उसको बोला कि आप मुझे अमीर बना दो, आप मुझे अमीर बना दो। पर वो आदमी किसी को भी नहीं बना रहा था। तो मुझे लगा वो आदमी बहुत ही घमंडी टाइप का है। ये सब देखने के बाद मुझे थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, पर वो आदमी किसी का भी नहीं सुना। फिर वो आदमी मुझे बोला, क्या हुआ, आ रहा है तू मेरे साथ? और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लोग इस आदमी से इतना मिन्नतें क्यों कर रहे हैं, आखिरकार ये है कौन। फिर से उस आदमी ने मुझे बोला, क्या हुआ, आ रहा है तू मेरे साथ? फिर मैं उस आदमी के साथ चला गया दोस्तों। फिर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो सुन के आप पूरा हैरान हो जाएंगे। दोस्तों मेरी सारी बात सुनने के बाद आपका भी जो है डर से रूबरू हो जाएगा। दोस्तों मेरा नाम वीरू है, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ, और झारखंड एक छोटे से कॉलेज में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं सही बताऊँ तो मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बस घर वाले के चक्कर में मैं पढ़ाई करता था, और घर वाले बोलते थे अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो तू पैसे कैसे कमाएगा। घर वाले मेरे पे रोज़ाना डेली चिल्लाते थे और मुझको बोलते थे पढ़ाई नहीं करेगा तो पैसे कैसे कमाएगा। तो मैं बोलता था मैं पैसे और भी तरीके से कमा सकता हूँ, और मैं हमेशा शॉर्टकट ही तरीका यूज़ करना चाहता था पैसा कमाने के लिए। इसलिए घर वालन के चक्कर में मुझे मजबूरन पढ़ाई करनी पड़ती थी। मैं हमेशा से शॉर्टकट तरीका ही अपनाना चाहता था, और शॉर्टकट में मैंने बहुत बार पैसा भी कमाया, पर जितना मुझे चाहिए था उतना मैं कमा नहीं सका। इसलिए मुझे शॉर्टकट तरीका ही अच्छा लगता था पैसा कमाने का। खैर मेरे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन मेरे कॉलेज से मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, जो मुझे किसी बाहर देश में जाके वहाँ की जानकारी लेना था। एक तो मुझे ऐसे ही पढ़ाई में अच्छा नहीं लगता था, और ऊपर से ये स्कूल वाले कॉलेज वाले इधर उधर भेज के दिमाग ख़राब करते रहते थे, और ये कॉलेज वाले जो मैं नहीं करना चाहता वही ज़बरदस्ती मेरे से करवा रहे थे। फिर प्रोजेक्ट के मिलते ही मैंने अपने घर वालों को बताया। फिर घर वाले ने बोला जाने की तैयारी कर। मैं नहीं जाना चाहता था, फिर भी अपना मन मार के मैं जाने के लिए तैयार हो गया। बैग सब पैकिंग कर लिया, क्योंकि मुझे दूसरे शहर जाना था और मुझे बस से जाना था। तो मैं जाने के लिए तैयार था। बस शाम की थी। फिर मैं अपने शाम को तय समय से घर से निकल गया। फिर मैं वहाँ से ऑटो लिया और बस डिपो की तरफ जाने लगा। कुछ देर बाद बस डिपो के पास पहुँचने के बाद मुझे पता चला यहाँ पे तो आज बहुत कम बस चल रही है, और कुछ ही बस वहाँ पे खड़ी थी, जिस वजह से मुझे बस मिल नहीं रहा था। फिर मैं इधर उधर कितना पूछने के बाद मुझे एक बस दिखाई दी। फिर मैंने बस कंडक्टर से पूछा क्या ये बस वहाँ जाएगी, तो बस वाले बोले हाँ ये बस वहीं जा रही है। फिर इतना सुनने के बाद मैं जाके बस के अंदर बैठ गया। बस के अंदर काफ़ी लोग थे, वहाँ पे कुछ आदमी दिखाई दे रहे थे बस के अंदर। फिर मैं जाके एक सीट के पास जाके बैठ गया। मेरी बगल की सीट खाली थी, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये लगता है बस भर के यहाँ से अब जाएगी। तभी बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी रात भी हो चुका था और बस के जाने का टाइम भी हो चुका था। फिर बस वहाँ से स्टार्ट होके निकल गई। तभी मैंने अपने कान में हेडफोन लगा लिया और गाना का आनंद लेने लगा। गर्मी का महीना था और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा मुझे एक अलग ही एहसास दिला रही थी। ऐसे सफ़र करना तो मुझे काफ़ी पसंद था, पर अगर मेरी पसंद का सफ़र हो तो। बस को चलते चलते काफ़ी 2 घंटे हो चुके थे और मुझे आस्ते आस्ते अब नींद भी आने लगी थी। तभी मैंने अपने हेडफोन को उतार के बैग में रख दिया। फिर मैं जैसे ही सोने जा रहा था बस एकदम से रुकी। फिर मैं खिड़की के बाहर जब देखा तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था। उसके लिए बस को रोका गया था। फिर वो आदमी अंदर आके मेरे पास बैठ गया।
फिर वहाँ से बस चलनी स्टार्ट हो गई। फिर बस के जितने भी पैसेंजर थे सभी उसके पास आके बोलने लगे, भाई साहब मुझे अमीर बना दो, कोई बोलता मुझे अमीर बना दो। फिर ये सब देख के मैं सोच रहा था क्या ये सब पागल हो गए हैं। फिर हाँ, ये बात था कि वो जो आदमी था पूरे अब शरीर पे सोने का सामान पहना हुआ था। हाँ, इससे ये तो ज़रूर साबित होता था कि वो आदमी जो है बहुत ही मालदार है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसके सामने ऐसे भीख क्यों मांग रहे हैं। और ये आदमी किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि ये आदमी कितना घमंडी है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा था उस आदमी पे। फिर जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर मैं पैसेंजर को बोला कि आप लोग ये क्या हो गया है, आप लोग पागल तो नहीं हो गए? भला ये आदमी के सामने आप ऐसे क्यों बोल रहे हो और ये आपको कैसे अमीर बना देगा? जब ये आदमी कोई जवाब ही नहीं दे रहा है तो आप लोग क्यों पागलों की तरह इसके पीछे पड़े हुए हैं? तो वो पैसेंजर फिर मुझे बोलता है, भाई आपको नहीं पता ये आदमी जिसे अगर साथ में जाने को बोले तो उसको पक्का ये अमीर बना देता है। फिर मैंने उन लोगों से बोला, क्या ये फालतू की बात कर रहे हो, ऐसे भी भला क्या होता है? तो वो आदमी ने मुझे बोला कि भाई आपको नहीं पता, ये आदमी पक्का जिसे ले जाता है वो सही में अमीर बन जाता है, आपको विश्वास नहीं होगा, आप ये वीडियो देखो। फिर मैं वीडियो में देखा तो वो बता रहा था ये मेरा चाचा है जो आज बहुत अमीर बन चुका है। और वीडियो में सही में एक आदमी उसके साथ जा रहा था जो बहुत ही अमीर बन चुका था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि भला ऐसे भी कैसे हो सकता है। तभी उस आदमी ने मुझे बोला, भाई तुम भी एक बार पूछ लो, क्या पता वो खुशनसीब आदमी तुम ही हो। मैं बोलना तो नहीं चाहता था, फिर तब भी मैंने सोचा कि एक बार मैं बात करके देखता हूँ। फिर मैंने भी सोचा चलो अब मैं पूछ ही लेता हूँ। मेरे मन में भी अंदर अंदर लालच पूरी भर चुकी थी उन लोगों की तरह, और ऐसे भी शॉर्टकट तरीका अपना के पैसा कमाना, तो मैं सोच ही रहा था कि कैसे भी मैं अमीर बन जाऊँ। फिर मैं आखिरकार उस आदमी को बोल ही दिया, क्या आप मुझे अमीर बना दोगे? पर उसका कुछ जवाब नहीं आया। तो मैं अपने आप को कोसने लगा, शायद मेरे नसीब में लिखा ही नहीं है कि मैं अमीर कभी बन पाऊँ। तभी अचानक से बस की ब्रेक लग जाती है। तभी वो आदमी उठता है और मुझे बोलता है चलो साथ में। तभी बस के सारे पैसेंजर मुझे देखने लगे और मुझे भी अपने खुशी का ठिकाना नहीं था। वो आदमी बार बार मुझे बोल रहा था, भाई तू साथ में चल रहा है ना, तो जल्दी आ जा। फिर सब कोई मुझे देखे ही जा रहे थे कि भाई अचानक वो आदमी इसको कैसे बुला लिया। फिर मैं बस के नीचे उतरा उसके साथ और सारे पैसेंजर मुझे बस की खिड़की से देखे ही जा रहे थे। फिर मैं देख पा रहा था सारे पैसेंजर का मुंह एकदम उतरा सा हुआ था, एकदम उदास हो चुके थे। मैं इतना तो समझ गया था कि वो लोग को सदमा लग गया कि ये आदमी इसे कैसे बुला लिया, और मैं अपने मन में बहुत ही खुश हो रहा था कि आज तो मैं पक्का अमीर बन ही जाऊंगा। फिर मैं उतर गया, बस भी वहाँ से चली गई। फिर मैं कुछ देर वहाँ पे रुका उस आदमी के साथ। फिर मैंने उस आदमी को बोला, अरे भाई साहब आप मुझे कैसे अमीर बना दोगे? मेरे बोलने पे भी उसका कुछ जवाब नहीं आया, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा था इसके बारे में, पर मैं कर भी क्या सकता था, मुझे अमीर जो बनना था। फिर वो आदमी चलने लगा, फिर मैं भी उसके पीछे जाने लगा। वो बोला चलो मेरे साथ पीछे पीछे, मैं भी उसके साथ चलने लगा। फिर वो मुझे एक सुनसान सी जगह पे लेके जाने लगा, पर मैं कर भी क्या सकता था, मैं भी उसके साथ चला गया। फिर वो जहाँ पे मुझे लेके गया वो एक सुनसान सा जगह था, वहाँ पे एक गांव बसा हुआ था, और वहाँ पे इस आदमी का एक आलीशान महल भी था। वो आलीशान महल में मुझे लेके आया। फिर वो आदमी ने मुझे बोला कि जैसे मैं अमीर बना हूँ वैसे मैं बना दूंगा, पर इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जैसे मैंने सबको अमीर बनाया है ये काम बहुत ही मुश्किल है, और मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो सुन के शायद तुम्हें डर भी लग जाए और तुम ना भी कर पाओ। अगर अमीर बनना चाहते हो तो करना पड़ेगा। मैं उसका सारा बात एकदम ही ध्यान से सुन रहा था। तुम्हारे पास के जंगल में तुम जाना मांस के टुकड़े के साथ, और मांस का टुकड़ा जब तुम चलोगे पीछे एक एक करके फेंकते जाना, और हाँ ध्यान रखना तुम्हें पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखना है, बस मांस के टुकड़ों को फेंकते हुए आगे जाना है। और हाँ, जिस दिन तुम्हें वो मांस चबाने की आवाज़ आने लगेगी समझ जाना तुम्हारा काम होने लगा है। और हाँ, जिस दिन वो आवाज़ आएगा तुम्हें साथ में एक लोटा भी लेके जाना है। बगल के तालाब से तुम्हें पानी लेना है, और वो उस टाइम लोटा जो है बहुत ही तुम्हें गर्म लगेगा, पर तुम्हें जैसे तैसे करके वो लोटा संभाल के तुम्हें लेके जाना ही पड़ेगा। फिर ये सब सुनने के बाद मैंने एक नज़र उसके घर की ओर डाला, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे लोटे टूटे हुए रखे हैं,
तो मैं इतना तो समझ गया कि ये आदमी भी यही कार्यक्रम किया था और बाकी के जितने पैसेंजर थे जो अमीर बनाए वो भी यही सब करके अमीर बनाए। तो ये काम करने के लिए मैं संतुष्ट तो हो गया। फिर मैंने उससे पूछा कि मैं रहूँगा कहाँ पे। तो उसने मुझे बोला जब तक तुम्हारा काम नहीं हो जाता है तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनकर मैं बहुत ही खुश हो गया था। मैंने सोचा चलो रहने होने का तो इंतज़ाम हो गया है। फिर मैं घर वाले को सोचा फ़ोन करके बोल दूंगा कि अभी मुझे आने में टाइम लग जाएगा। फिर मैंने उस आदमी से बोला भाई साहब मैं रेडी हूँ आप करने के लिए। तो आदमी ने बोला ठीक है चलो, कल रात को मांस के टुकड़ों को लेके जैसा मैंने तुम्हें बोला है वैसा ही करना होगा। और हाँ याद रहे पीछे मुड़ के तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये सुनकर तो मैं थोड़ा सा डर गया, पर मैं क्या ही करता, बात जो अमीर बनने की थी। फिर ऐसे ही होते होते कल के सुबह के शाम हो गए। फिर उस आदमी ने मुझे बोला ये लो। उस आदमी ने जो मुझे दिया था मांस से भरा हुआ एक झोला था और साथ में एक लोटा भी दे दिया था। फिर से वो जाने से पहले मुझे एक बार बोल दिया जैसा मैंने बताया है तुम्हें वैसा ही करना है। उसके बाद मैं चला गया। फिर जब मैं घर से बाहर निकला वहाँ का माहौल एकदम ही सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं हो। फिर मैं उस जंगल के पास चला गया। कुछ देर के बाद एकदम मैं उस जंगल के सामने पहुँच गया। वो जंगल को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि बल मानो कि कोई इंसान ही खड़ा हो। इस तरीके का वो जंगल और खौफनाक टाइप का जंगल था। और जो उस जंगल का पेड़ था मानो पेड़ नहीं इंसान ही खड़ा हो। उस जंगल की पेड़ की बनावटी ऐसी थी कि लगता था एकदम सामने कोई इंसान ही खड़ा है मेरा। फिर मैं उस जंगल के अंदर जाने लगा और मांस के टुकड़ों को पीछे फेंकने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मेरे आसपास कोई है और वो पेड़ को तो देख के मुझे डर लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है पीछे से। तब भी मैं ये सब बिना सोचे हिम्मत करके मांस के टुकड़ों को पीछे फेंकते हुए आगे बढ़ने लगा। समय आस्ते आस्ते बीतता गया पर मुझे अभी तक कोई भी मांस चबाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तब भी मैं अपना काम करता हुआ गया। फिर जैसे ही मेरा काम हो गया फिर मैं दूसरी रास्ते से उस आदमी के पास चला गया, जैसा कि उस आदमी ने मुझे बोला था कि मुझे दूसरे रास्ते से ही आना है। फिर मैं उस आदमी के पास पहुंच गया। फिर उस आदमी ने मुझे बोला कि तुम्हें कोई चबाने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने उस आदमी को बोला नहीं मुझे तो ऐसा कोई भी चबाने की आवाज़ नहीं आ रही थी, पर वो जो पेड़ था वो इंसान की तरह मुझे लग रहा था। फिर उस आदमी ने बोला वो पेड़ नहीं इंसान ही है जो अभी पेड़ बन चुके हैं। जिसने गलती की वो पेड़ बन गए। जो 7वां लोटा है अभी तक कोई भी वो लेके नहीं आ पाया। जिसको जितना मिला वो लेके चला गया और अभी तक ये 7वां लोटा मैं भी लेके नहीं आ पाया हूँ। अगर ये 7वां लोटा अगर तुम भी लेके नहीं आ पाए तो हो सकता है तुम मारे जाओ। अगर तुम लाने की कोशिश करते रहोगे तो बचे रहोगे, जैसा मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। इसीलिए कोशिश करते रहना है। जैसे जैसे ये दौड़ चल रहा है अगर तुम करना बंद कर दो तो तुम्हारी मौत निश्चिंत है। दोस्तों ये जैसे आदमी ने मुझे बोला ये सुन के तो मुझे काफ़ी डर लगने लग गया था। खैर मेरा लालच उस डर के सामने कुछ भी नहीं था। ये सब बिना सोचे मैंने फिर से सोचा कि नहीं मैं कोशिश करती रहूँगा। फिर ये सब छोड़ के मैं अगली ही सुबह दूसरे दिन में वापस चला गया उस जंगल के पास। फिर जो मैंने देखा वो सब मांस के टुकड़े वैसे ही पड़े थे, एकदम वैसा ही माहौल था। फिर मैंने उतना नहीं सोच के अपना काम जारी कर दिया। फिर मैंने मांस के टुकड़ा पीछे फेंकना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मेरा मांस ख़त्म हो गया फिर वही दूसरी रास्ता से मैं उस इंसान के पास पहुंच गया। फिर मैंने उस आदमी को सब बात बताई कि आज भी मुझे मांस चबाने की कोई भी आवाज़ नहीं आया। तो उस इंसान ने मुझे बोला कि बस तुम काम करते रहो। ऐसे करते करते मुझे 3 दिन बीत चुका था। फिर मैं जैसे ही चौथे दिन उस जंगल के पास पहुंचा तभी मेरे कानों में मांस चबाने की आवाज़ आने लगी। ये सुन के तो मेरे पूरे कान खड़े ही हो गए और मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा था कि आज तो मेरा काम पक्का हो ही जाएगा। फिर मैं तभी वो तालाब जिसकी वो आदमी बात कर रहा था वो तालाब की ओर में बढ़ने लगा। पर वो तालाब देखने के बाद तो मैं थोड़ा शॉक सा हो गया क्योंकि वो बाकी तालाब से बहुत ही अलग था। फिर मैंने उतना सोचा नहीं, वो तालाब के पास जाके उस तालाब का पानी ले लिया लोटा में। और अचंभे की बात तो ये थी वो लोटा का पानी पूरा ही गर्म हो चुका था। मैं जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी वो लोटा के लेके उस आदमी के पास पहुंचा और पहुंचते ही आदमी ने मुझे बोला क्या हुआ, आज तुम्हें वो आवाज़ ठीक से सुनाई दी?
तो मैंने बोला हाँ, मुझे आज वो आवाज़ सुनाई दी और वो लोटा को मैं आदमी को देने लगा। तभी उस आदमी ने मुझे बोला कि लोटा को तुमने एक बार देखा भी है? मैंने ना में जवाब दिया। फिर मैं सोचा कि एक बार मैं लोटा पे ध्यान देता हूँ। फिर मैं जैसे ही लोटा के अंदर देखा तो उसमें सही में पूरे सोने के सिक्के भरे हुए थे। उस सोने के सिक्के को अब मैं अपने हाथों से छूने लगा था और छू के मुझे ऐसा एहसास होने लगा था, अब तो मैं अमीर बन ही जाऊंगा, अब मुझे कोई चीज़ की भी कमी नहीं होगी। फिर मैंने उस आदमी को बोला कि ये तो मुझे मिल गया है, अब क्या मैं जा सकता हूँ? उस आदमी ने बोला ज़्यादा खुश मत हो, ये तो पहला पड़ाव था, अभी 6 पड़ाव और बचा हुआ है। तो उस आदमी ने बोला अगर मैं ना करूँ, यही लेके चला जाऊँ तो? उस आदमी ने बोला तुम लेके जा सकते हो, पर इससे तुम ज़्यादा दिन बचोगे नहीं, मारे जाओगे। ये उस आदमी की बात सुन के तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। फिर मैंने उस आदमी को बोला ठीक है, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा। फिर ये काम ऐसे ही चलता रहा, पर ऐसे करते करते मैं 5वें लोटे तक ही पहुँच गया और मेरी हिम्मत पूरी टूट चुकी थी और मुझे घर जाने का भी बहुत मन कर रहा था। और मैं सोचा कि मैं उस आदमी को जाके बोल दूं कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। फिर मैंने उस आदमी को बोल दिया अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरे अंदर बिल्कुल भी साहस नहीं है। उस आदमी ने बोला तुम जा सकते हो, पर तुम ज़्यादा दिन बचोगे नहीं और ये जो सोना है तुम यूज़ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा फैमिली ही यूज़ कर पाएगा। तो ये सुन के मैं डर गया। फिर मैंने उस आदमी को बोला कि इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। उसने बोला उपाय है, यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे एक संत बाबा बैठते हैं, वो बाबा सारी समस्या का हल करते हैं, तुम्हारा भी हल कर देंगे। अगर वो चाहेंगे तो तुम बच पाओगे, पर उनसे मिलना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। फिर मैंने उनसे बोला कि वो तो अब मैं देख लूँगा, मुझे कैसे जाना है। फिर सारा सामान लेके मैं निकल गया। फिर मैं वहाँ पे पहुँच गया जहाँ पे वो बाबा रहते थे, पर मैं किसी से भी पूछता तो कोई मुझे उनसे मिलने ही नहीं देता। ऐसे ही करते करते मुझे 1-2 महीना बीत चुका था। फिर मेरा जो शरीर है वो भी बदलने लगा था। मैं इतना तो समझ गया अब मेरी मौत पक्की है, ना ही मुझे वो बाबा से कोई मिलने दे रहा था। मैं यही सब मन में सोच ही रहा था, अब तो मैं बचूंगा नहीं। तभी मुझे दिखाई दिया वो संत का गेट। तभी मैंने अचानक से वो बाबा का गेट खोल दिया और वो बाबा वहीं पे थे। अचानक मुझे उनकी दर्शन हो गई। उनके आशीर्वाद से मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर तभी मैं नॉर्मल हो गया, मैं पूरा ठीक सा हो गया था। फिर मैं अपने घर जाने लगा। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा बहुत ही परेशान थे। दोस्तों फिर मैं घर पहुँच गया, पर मुझे अभी भी लगता है कि मैं कहीं मर ना जाऊँ। पर वो बाबा की कृपा से मैं अभी भी ठीक हूँ एकदम, और मैं उनको बहुत पूछता भी हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट में बताइएगा आपको किस टाइप का कहानी चाहिए। हम आपकी कहानी ज़रूर लेके आएंगे। तो इस कहानी में बस इतना ही।